सबत की आराधना करने का आशीषित समय आ गया है। आज आइए हम न्याय का दिन इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचनों का साझा करें। अंग्रेजी बोलने वाले देशों में न्याय का दिन कभी कभी डूम्सडे के रूप में भी कहा जाता है। एक अलग नजरिए से शब्दकोश इस दिन को उस समय के रूप में परिभाषित करता है जब हमारा अंतिम भाग्य आखिरकार तय हो जाता है। न्याय का दिन वह दिन है जब पूरी मानव जाति का नसीब नियुक्त किया जाएगा। कुछ लोग अनंत आग के नरक में फेंक दिए जाएंगे, जबकि अन्य सदा सर्वदा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में राज्य करेंगे। उनका अंतिम भाग्य इस दिन निर्धारित किया जाएगा, जिसे डूम्सडे यानी न्याय का दिन कहते हैं। बाइबल यह दर्ज करती है कि परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन भर किए गए कार्यों के अनुसार अंतिम सजा देते हैं और न्याय करते हैं। आज आइए हम न्याय से संबंधित मामलों के बारे में बाइबल के अभिलेखों पर नजर डालें और सोचें कि विश्वास के मार्ग पर चलते हुए हम कैसे अपने आत्मिक जीवन को सुधार सकते हैं। उनमें से कई लोग जो विश्वास के मार्ग पर चलते हुए दौड़ पूरी करने में असफल हो जाते हैं, वे आसानी से इस तथ्य को भूल जाते हैं कि अंतिम न्याय होगा। ये लोग इस मानसिकता के साथ सब कुछ विश्लेषण करते हैं कि कैसे वे अपनी परिस्थिति में खुद की संतुष्टि और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इस सोच के कारण जब कभी उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, वे अपने विश्वास को त्यागेंगे, अंत में सत्य को छोड़ देंगे और साथ ही परमेश्वर को भी भूल जाएंगे। इसलिए नबी यशायाह ने कहा, और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, वे पवित्र कहलाएंगे। सभी लोगों, जब आप सांसारिक न्यायिक व्यवस्था को देखते हैं, इसमें वादी और प्रतिवादी दोनों शामिल होते हैं। न्यायाधीश यह निरीक्षण करने के लिए प्रतिवादी के कार्यों की जांच करता है कि चाहे उसका अपराध गंभीर है, फिर भी क्या कुछ ऐसी परिस्थिति थी जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, या फिर अपराध का कारण यह है कि अपराधी का स्वभाव दुष्ट है। एक एक करके सबूतों की पूरी तरह से जांच करने के बाद न्यायाधीश अंतिम निर्णय करता है। आत्मिक रूप से हमारे न्याय के बारे में भी ऐसा ही है। न्याय के दिन परमेश्वर हमारे न्यायाधीश है। क्या यह सब विस्तार से परमेश्वर की पुस्तक में नहीं बताया गया है कि हम हर दिन किस तरह का जीवन जी रहे हैं? क्या यह नहीं कहा गया कि हम अपने विश्वास के जीवन को कैसे चला रहे हैं? मुझे आशा है कि जब हम न्याय के दिन परमेश्वर के सामने आएंगे तो हम सभी को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। आइए हम प्रकाशित वाक्य 14:7 पर एक नजर डालें। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। यह बताया गया है कि पिछले साल दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। अब तक संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। महामारी अभी भी जारी है। वायरस से कई लोगों का मरना जारी है। बेशक किसी को संक्रमित होने से रोकने के लिए विभिन्न दवाइयों और तरह तरह के टीके विकसित किए जा रहे हैं। इन बातों के माध्यम से बहुत से लोग, यहां तक कि नास्तिक भी कहते हैं कि न्याय का दिन आ रहा है, जिसके बारे में बाइबल और ईसाई धर्म कहता है। लोग खुलकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। सभी लोगों, दुनिया हमेशा वैसी नहीं रहेगी जैसे अभी है। किसी न किसी दिन हम सभी को यह दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी। एक एक करके सभी लोग इस दुनिया को छोड़ देंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल्दी ही पूरे संसार पर न्याय का दिन आ जाएगा। जो लोग इस मामले को ध्यान में नहीं रखते, वे स्वाभाविक रूप से अपनी पापमय जीवन शैली, कार्यों और व्यवहार को न्याय संगत और युक्त संगत बनाते हुए, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, अपनी आंखें पापमय बातों की ओर मोड़ने लगते हैं।
आइए इब्रानियों 9:27 को देखें। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, निश्चय ही लोग परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे। बाइबल के सभी वचन सत्य है, सत्य, विश्वसनीय और सही है। जैसे कि बाइबल कहती है, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि न्याय का दिन केवल कुछ व्यक्तियों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर आ जाएगा। डूम्सडे का अर्थ वह दिन है जब हमारा भाग्य निर्धारित किया जाता है। सभी लोगों, आप क्या चाहते हैं कि आपके भाग्य का फैसला कैसे हो जाएगा? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं होगा यदि आपका भाग्य स्वर्ग में एक राजपदधारी याजक बनना है? क्या आप अनंत जीवन और परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा खुशियों का आनंद नहीं लेना चाहते? यदि ऐसा है तो आपको उसके योग्य कार्य करने की आवश्यकता है। भले ही आप अपने मन में स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन यदि आपके कार्य आपकी इच्छा के विपरीत है, तो क्या आप मनचाहा परिणाम पाने की उम्मीद कर सकते हैं? हमारे जीवन के सभी मानकों को परमेश्वर और स्वर्ग के अनुरूप होना चाहिए। अस्थायी रूप से यहां रहते हुए जब तक हम चले नहीं जाते, क्या इस दुनिया में परदेशी नहीं है? हाल ही में कुछ बुजुर्ग लंबी उम्र का आनंद लेने के बाद दुनिया को छोड़कर चले गए। अपनी युवावस्था में वे बहुत ऊर्जावान थे, लेकिन एक बार परमेश्वर द्वारा वापस बुलाए जाने पर उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें जाना नहीं चाहिए? जो तैयार नहीं है उनके लिए परमेश्वर का बुलावा एकदम अचानक से आ जाएगा। एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उन्हें न्याय का सामना करना होगा। कुछ लोग लाजर के समान होंगे जिसे परमेश्वर ने गले लगाया और शांति दी थी। कुछ लोग धनी व्यक्ति के समान होंगे जो नरक में गया और चिल्लाया, उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। उपदेश को सुनते समय कुछ लोग अपने आप से कहते हैं, निश्चय ऐसा दिन आएगा। लेकिन एक बार जब वे चर्च से बाहर निकलते हैं तो वे संसार में फंस जाते हैं और मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। क्या हमारी जीवन शैली पृथ्वी के अनुरूप होने के बजाय स्वर्ग के अनुरूप नहीं होनी चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि यह संसार एक यात्री का मार्ग है जहां परदेसी कुछ देर के लिए रहता है, लेकिन स्वर्ग वह स्थान है जहां हम सर्वदा रहेंगे। सभी कार्य का निर्णय न्याय के दिन पर किया जाएगा कि परमेश्वर हमारे सभी पिछले पापों को क्षमा करेंगे या उन्हें वैसे ही गिनेंगे जैसे वे हैं। इसलिए हमें उस क्षण के लिए तैयार रहने की जरूरत है। परमेश्वर ने पहले से बता दिया था कि वह दिन जरूर आएगा। इसलिए बाइबल कहती कि हमें परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए तैयार रहना चाहिए। आइए रोमियो अध्याय 14 की पुस्तक खोले। रोमियो अध्याय 14 आयत 10। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या फिर तू क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्यायिक सिंहासन के सामने खड़े होंगे। चाहे कोई भी हो, हम सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने का मतलब है न्याय होने की प्रतीक्षा करना। कोई भी बिना पाप के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा नहीं होता। हम सब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे क्योंकि हम सब पापी थे। उस समय वह या तो हमें उन सभी पापों से मुक्त कर देंगे जो हमने अतीत में किए थे, या उन सभी पिछले पापों की हमें यह कहते हुए सजा देंगे कि मैंने तुम्हें 60 से 70 वर्ष दिए, लेकिन तुम अपने पापों से नहीं फिरे और नहीं पछताए। उन लोगों के लिए परमेश्वर अनंत नरक का फैसला देंगे। आइए आयत 11 देखें। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। जब प्रेरित पौलुस ने ये सब वचन रोम में कलीसिया को लिखे तो उसने कहा, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। यह कभी ना भूले।
यदि हम अपने विश्वास के जीवन के दौरान इसे भूल जाते हैं तो हम संसार में वापस चले जाएंगे और प्रलोभन का शिकार हो जाएंगे और अंत में पाप करेंगे। वह दिन जब हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे वह अवश्य आएगा। उन सभी मनुष्यों को जो स्वर्ग में पाप करने के बाद पृथ्वी पर गिरा दिए गए थे, परमेश्वर ने नई वाचा के सुसमाचार को फैलाने के द्वारा पश्चाताप करने का अवसर दिया है। सुनने के बावजूद कुछ लोग अस्वीकार करते हैं, जबकि अन्य लोग जो सुनते हैं उसे पूरा करते हैं। अंतिम न्याय के दिन जब हमारा भाग्य आखिरकार तय होगा, मुझे आशा है कि आप और मैं स्वर्ग के राज्य के योग्य बनने के लिए दृढ़ संकल्पी होंगे। आइए पहला तीमुथियुस 5:24 पर एक नजर डालें। कुछ मनुष्य के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। परमेश्वर के न्याय के दिन सब बातें इस तरह तय होगी। हमारे अच्छे और बुरे दोनों काम प्रकट होंगे, जैसे पहला तीमुथियुस 5 और रोमियो की पुस्तक में लिखा है। बाइबल हमें इस तथ्य के प्रति जागृत करती है कि जब हम परमेश्वर के सामने आएंगे तो हमारे सभी कार्य बिना कुछ छोड़े पूरी तरह से प्रकट होंगे। आइए हम दूसरा पतरस अध्याय 3 पर जाए। दूसरा पतरस 3:6। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि न्याय के दिन सब बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की जाएगी? ऐसा कहा गया है कि अब परमेश्वर न्याय के दिन के लिए सभी चीजें रख रहे हैं। बाइबल के इन अभिलेखों को देखते हुए मैं आपसे हमेशा विश्वास में प्रयास करने के लिए कहता हूं, ताकि जब हम न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़े हो तो हम सभी निर्दोष और निष्कलंक पाए जा सके। आइए हम यह याद रखें कि वह दिन निश्चित रूप से हमारे लिए और दुनिया भर में सभी मानव जाति के लिए आएगा। आइए हम मत्ती अध्याय 25 के साथ जारी रहे। मत्ती 25:31। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। अपने दाहिनी ओर के लोगों के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। भले ही तुम इसे पृथ्वी पर प्राप्त नहीं कर पाए थे, लेकिन स्वर्ग में तुम्हारे पास वह सब कुछ हो सकता है जो तुम चाहते हो, और जो तुम चाहते हो वह कर सकते हो। आइए आयत 35 देखें। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह किसके साथ किया? वह मेरे ही साथ किया। जिस तरह से हम अपने भाइयों और बहनों के साथ व्यवहार करते हैं, परमेश्वर उन कार्यों को उनकी आंखों और उनके मनों में दर्ज करते हैं। चूंकि हमने जो कुछ भी किया है वह न्याय के दिन प्रकट किया जाएगा।
वह या तो हमारे विरुद्ध होगा या हमारे पक्ष में। यही कारण है कि हम इन मामलों को हल्के में नहीं ले सकते, पर यह महत्वपूर्ण मामला है। आइए हम इस संदेश को हमेशा अपने हृदय की पटिया पर अंकित करें। जब हम हमेशा अपने भाई और बहनों और अपने आसपास के सभी लोगों के साथ इस मन से व्यवहार करते हैं, तो क्या हम इस संसार के नमक और ज्योति नहीं बन पाएंगे? तब परमेश्वर हमें उन लोगों के रूप में पहचानेंगे जो परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित करते हैं। क्या परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य में और अधिक आशीष और पुरस्कार नहीं देंगे? आइए आयत 41 के साथ जारी रहे। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। सभी लोगों, जिस दिन हमारा भाग्य निर्धारित होगा वह निकट आ रहा है। हमारा भाग्य कैसे तय होगा? यह विश्वास के जीवन में हमारे दैनिक कार्यों, दृष्टिकोण और मानसिकता पर निर्भर करता है। ये सभी चीजें जमा होती है और कभी गायब नहीं होती। यदि आज के कार्य परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रहमयी नहीं होते, तो वे वैसे ही दर्ज किए जाएंगे जैसे वे हैं। क्या परमेश्वर ने इसलिए पहले से ही घोषणा नहीं की थी, मैं तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हें बदला दूंगा और मैं तुम्हारा न्याय करूंगा? सभी लोगों, कृपया इसे न भूलें। विश्वास के जीवन के दौरान यह वह क्षण होता है जब मैं सबसे अधिक निराश महसूस करता हूं। भले ही हजारों साल पहले परमेश्वर ने पहले ही न्याय की भविष्यवाणी कर दी थी, लोग अक्सर उनके वचनों का तिरस्कार करते हैं और उनके विरुद्ध कार्य करते हैं। हमें परमेश्वर के वचनों पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना चाहिए। मत्ती अध्याय 25 के अनुसार जब यीशु अपनी महिमा में सभी स्वर्गदूतों के साथ आते हैं, वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेंगे। वो अपने दाहिनी ओर के लोगों को स्वर्ग की आशीष और अपने बाईं ओर के लोगों को आगे की अनंत सजा देते हैं। जब तक हम पृथ्वी पर अपने भाइयों और बहनों के साथ रह रहे हैं, परमेश्वर ये देखना जारी रखते हैं कि जैसे कि उन्होंने हमें आज्ञा दी थी, वैसे हम सभी व्यवस्थाओं, विधियों और नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा इसहाक को मोरिया पहाड़ पर होम बलि के रूप में बलि चढ़ा, तो परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास का निरीक्षण करना जारी रखा। जैसे कि अब्राहम ने बिना किसी शिकायत के परमेश्वर की इच्छा का पालन किया, तो क्या परमेश्वर ने अंत में इसहाक को नहीं बचाया और अब्राहम को और भी बड़ी आशीष नहीं दी? आजकल हम भी कई अलग अलग स्थितियों का सामना करेंगे। तो स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए यदि मैं यह छोटा सा काम करूं तो यह ठीक रहेगा। हमें कभी भी नरक का मार्ग नहीं चुनना चाहिए। इसके बजाय हमें स्वयं से पूछना चाहिए, इस विशिष्ट स्थिति में मुझे कौन सा मार्ग स्वर्ग की ओर ले जाएगा। आपको और मुझे सही चुनाव करने में सक्षम होना चाहिए जो हमें स्वर्ग ले जाता है। आइए सबोपदेशक 3:15 को देखें। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह हो भी चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बातों को फिर पूछता है। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। आइए आयत 17 देखें। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेंगे। धर्मी लोग धर्मी के रूप में कार्य करते हैं और दुष्ट लोग दुष्ट के रूप में कार्य करते हैं। चूंकि हमारे कार्य प्रतिदिन जमा होते हैं, वे सभी इस बात के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं जिसे परमेश्वर न्याय के दिन संदर्भित करेंगे। स्वर्ग में पाप करने और पृथ्वी पर निकाल दिए जाने के बाद क्या हमारी आत्माएं मरने के लिए नियुक्त नहीं थी?
भले ही हमें नरक में भेज दिया गया हो, हमारे पास कहने को कुछ नहीं था। हमारे जीवन काल के दौरान परमेश्वर ने हमें पश्चाताप करने का अवसर दिया है। हालांकि कुछ लोगों ने सरलता से परमेश्वर के अनुग्रह को त्याग दिया है। हमें इस अवसर की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आइए हम प्रकाशित वाक्य 20:11 पर जाए। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, और उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे से बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। यहां भी यह दर्ज है कि मृतकों का न्याय किया गया था। उन्होंने जो कुछ किया उसके अनुसार उनका न्याय किया गया, जैसे कि पुस्तकों में लिखा हुआ था। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। उनके कामों के अनुसार। सभी लोगों, आज के इस क्षण से आइए हम शीघ्रता से बदले। एक बार जब हमें इसका एहसास हो जाए तो उसी क्षण से बदलना सबसे अच्छा है। और उनमें से हर एक के काम के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। न्याय के दिन के बारे में सोचे। हम सभी को सदा सर्वदा के लिए दुख की जगह पर जाने के लिए नियत किया गया था। जैसा कि लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हम सब पापी थे, जिनके पास आग की झील में फेंके जाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। परंतु परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया। परमेश्वर ने हमें मौका देते हुए एक बार फिर से फाटक खोल दिया। हालांकि यदि हम इस तरह की भ्रष्ट मानसिकता और अतीत में मौजूद बुरे विचारों को जारी रखते हैं तो हमारे पास नरक की अनंत आग में फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इस तरह का विचार करते हुए कि क्योंकि हम मनुष्य, क्या इस तरह की चीजें करना स्वाभाविक नहीं है, या ऐसा पाप कोई भी कर सकता है? हमें इस तरह अपने कार्यों को युक्ति संगत या न्याय संगत नहीं बनाना चाहिए। हम पहले ही स्वर्ग में पाप कर चुके हैं और पृथ्वी पर मरने के लिए नियत थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है। यदि हम इस अवसर से चूक जाए तो हमें कभी भी दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए नई वाचा की सच्चाई को प्राप्त करने के बाद भी यदि हम उस मार्ग पर चलते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते, तो बाइबल कहती कि हमारे लिए पापों और पश्चाताप के लिए कोई बलिदान नहीं बचा है। आइए इब्रानियों 10:26 की पुस्तक को देखें। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। पापों के लिए कोई बलिदान नहीं है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। यह पहला यूहन्ना की पुस्तक में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। जैसा कि हम स्वर्ग में पाप करने के बाद पृथ्वी पर निकाल दिए गए थे, पृथ्वी पर रहते हुए हमें अपना सारा समय केवल पश्चाताप करने पर केंद्रित करते हुए बिताना चाहिए। पृथ्वी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम यह देखते हुए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है एक दूसरे की तुलना करते हैं। यह जगह केवल पश्चाताप करने के लिए है। क्या यही कारण नहीं है कि परमेश्वर हमें नम्र होने और एक दूसरे की सेवा करने के लिए कहते हैं? परमेश्वर हमें ऐसा करना क्यों सिखाते हैं? कोई सोच सकता है कि यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें दूसरों से ऊंचा, बेहतर और श्रेष्ठ बनना चाहिए। लेकिन जिस क्षण से हम परमेश्वर के सत्य को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमें एक ऐसी स्थिति में होने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं जहां हम दूसरों की अधिक सेवा करने के लिए स्वयं को दीन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है ताकि हम धीरे धीरे महसूस कर सके कि हमें घमंडी या दिखावा करने वाला लोग नहीं होना चाहिए। सभी लोगों, यही सत्य का मार्ग है जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। इसलिए नई वाचा कहती है, एक दूसरे के प्रति नम्रता रखें और अभिमानी न बने। आइए इब्रानियों 10:26 फिर से देखें। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, क्या बाकी है? दंड का एक भयानक बाट जोना बाकी है। इसके बाद केवल परमेश्वर का न्याय और
सजा ही बचेगी। 남아있을 뿐입니다. वो आशा 기쁨도 या आनंद की उपेक्षा करने की जगह नहीं है, 의지가 이제 없다는 것이죠. लेकिन दुनिया के लोग यह जाने बिना जीते हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए 남들보다 더 मानो वे दूसरों से श्रेष्ठ हो। 원하고 जो ऊंचा बनना चाहते हैं वे वह लोग हैं जो यह भी नहीं जानते कि हम स्वर्ग से पृथ्वी पर क्यों गिरा दे गए। इसका अर्थ है कि वे नई वाचा की सच्चाई को प्राप्त करने के योग्य नहीं है। 그래서 हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। 말씀하신 것을 우리가 아노니 जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यो कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यो कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। 을 가진 자니라 하고 있습니다. सभी लोगों, चूंकि लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं, उन्हें लगता है कि वे दुनिया में सब कुछ पकड़ सकते हैं और अधिकार और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अब हम पृथ्वी पर क्यों जी रहे हैं। इसलिए हमें जीवन का एक ऐसा मार्ग चुनने में सक्षम होना चाहिए जिस पर सत्य को समझने वाले चलते हैं। हमें यह मन में रखना चाहिए कि न्याय होगा। न्याय के दिन तक हमें अपने विश्वास में बढ़ते रहना चाहिए और अपनी कमजोरियों में सुधार करना चाहिए। जब इसे करते हुए हमारा विश्वास का जीवन पूरा होता है तो परमेश्वर यह कहकर हमारी प्रशंसा करेंगे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। स्वर्ग के अनंत नागरिक के रूप में परमेश्वर द्वारा हमारा स्वागत और अनुमोदन किया जाएगा। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हमें फिर कभी परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए। 절대 우리에게는 있어서는 안 되겠습니다. पृथ्वी पर अपने शेष समय के लिए 부모님께서 주신 आइए हम आज्ञाकारी हृदय से जहां भी पिता और माता हमें ले जाते हैं, हमेशा उनकी शिक्षाओं का 우리 모두 पालन करें। 합시다. 그래서 बाइबल कहती है कि जो लोग जहां कहीं वे जाए वहां उनका पालन करते हैं वे उद्धार पाएंगे। इसके अलावा क्या परमेश्वर ने यह नहीं सिखाया कि वह 100 या 1000 बलिदान चढ़ाने से अधिक आज्ञाकारिता से प्रसन्न होते हैं? एक बार की बात है, एक बुजुर्ग जोड़े का केवल एक ही बेटा था। भले ही वो बड़ा हो गया था, लेकिन वो पैसा कमाना 생각도 안 하고 या शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन हर दिन बस खाली बैठा रहता था। 결혼만 하니까 तो उसके पिता ने उससे कहा, क्योंकि तुम सिर्फ खेलते रहते हो, मैं अपनी संपत्ति का एक पैसा भी तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकता। यदि तुम पारिवारिक व्यवसाय को विरासत में पाना चाहते हो तो स्वयं पैसा कमाना और मेरे पास लाना। यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं विचार करूंगा कि मैं अपनी संपत्ति तुम पर छोड़ूंगा या नहीं। यह सुनते ही उसकी माँ ने उसे कुछ पैसे दिए, 아들에게 돈을 क्योंकि वह जानती थी कि वह घर के बाहर सिर्फ खेलते खेलते वापस आ जाएगा। 건 뻔하니까 उसने उससे कहा, जाकर अपने पिता को दिलासा दो, उनसे कहो मैंने आज पैसा कमाया। जैसा कि माँ को उम्मीद थी, बेटे ने पूरा दिन बाजार में खेलने और अपने दोस्तों के पास जाने में बिताया था। इसके बाद सूर्यास्त के समय वह घर लौट आया। उसके पिता ने पूछा, क्या तुमने आज कोई पैसा कमाया? फिर उसने यह कहते हुए कुछ सिक्के निकाले, हाँ मैंने थोड़े पैसे कमाए हैं। पिता ने अपने बेटों के पैसों को लेकर जलती भट्टी में फेंक दिया। 에다가 बेटे ने बस एक टक उसे देखा। 아들이 멀뚱 तुमने निश्चित रूप से यह पैसा अपने पसीने से नहीं कमाया है। 네가 땀 흘려서 번 돈이 아니다 말이죠. अगले दिन भी ऐसा ही था। माँ ने चुपके से अपने बेटे को फिर से पैसे दिए। 또 집어주었습니다.
उस दिन भी पिता ने उसके सारे पैसे भट्टी में फेंक दिए। 집어 던졌습니다. बेटे ने बस एकटक उसे देखा। 쳐다만 봤습니다. एक दिन उसने आखिरकार पसीना बहाकर पैसा कमाया। 돈을 벌었습니다. पैसा कमाने के लिए उसने कई बार लकड़ी चिराई का काम किया और पानी की बाल्टियां को ढोया। पैसा कमाना वाकई मुश्किल था। उस दिन भी बेटे ने अपने पिता को दिखाते हुए कहा, मैंने यह पैसा कमाया है। इस बार फिर पिता ने कहा, आज भी यह तुम्हें अपनी मां से मिला होगा। यह वह पैसा नहीं है जो तुमने अपने काम से कमाया है। और उसने उसे भट्टी में फेंक दिया। बेटा चौंक गया और उसने जलती हुई भट्टी में लकड़ी के ढेर में से पैसे निकालने की कोशिश की। 그 돈을 끄집어내려고 했습니다. यह देखते हुए पिता ने तुरंत पहचान लिया, आज तुमने पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत की है। 금방 알아봤습니다. इस बातचीत के माध्यम से लोग तुरंत बता सकते हैं कि क्या उसने पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत की या इसे मुफ्त प्राप्त किया। तब क्या परमेश्वर हमारे सभी पापों और कमियों को नहीं जानते? 죄와 허물들 모르시겠습니까? बाइबल के लेखकों ने लिखा है कि परमेश्वर हमारे कार्यों के अनुसार हमारा न्याय करते हैं। यीशु स्वयं इस पृथ्वी पर आए 땅에 오셔서 और हमें अंतिम न्याय के दिन के दृश्य के बारे में बताया। क्या उन्होंने हमें मत्ती 25 में यह शिक्षा नहीं दी थी, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। इसलिए हमारे पास स्वर्ग में किए गए सभी पापों को दूर करने के लिए यह मानसिकता होनी चाहिए। आज एक बार फिर आइए हम इन वचनों को अपने मन में गहराई से अंकित करें ताकि हम न्याय के दिन धर्मी के रूप में योग्य पाए जा सके। मुझे आशा है कि सिय्योन की सभी संतान हमारे स्वर्गीय घर में वापस लौटने में सक्षम होगी और उस महिमा को पुनः स्थापित कर सकेगी जिसका हमने पहले से स्वर्ग में आनंद लिया था। 꼭 되시길 바라겠습니다. 예. जीवन बहुत ही छोटा है। कोई जवान अपनी जवानी पर घमंड न करना, क्योंकि वह युवा क्षण भर में गायब हो जाता है। बाइबल और भविष्यवक्ता लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि उस दिन हमें उनके साथ निष्कलंक निर्दोष ठहरने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिस दिन हमारा भाग्य निर्धारित होगा। जो लोग अपने अनंत घर स्वर्ग में वापस जाना चाहते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अंतिम न्याय का दिन है और जांच करनी चाहिए कि वे अपना दैनिक जीवन कैसे जीते हैं। उन्हें स्वयं से पूछना चाहिए, आज क्या मैं विश्वास के अनुसार जिया हूं या यह एक ऐसा दिन था जब मैंने दुनिया में फंस कर बिताया है। मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूं कि इस दुनिया में हमारे बचे हुए समय स्वर्ग के राज्य की तैयारी करें। यह आशा करते हुए कि आपको बहुत अनुग्रह प्राप्त हुआ है, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।